हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं सेल्स। सर सेल तो हमें थोड़ा बहुत पता है, नहीं भी पता है तो आज हम लोग काफ़ी बातें करेंगे सेल के ऊपर। सेल क्या होता है, ठीक। फिर हम उसमें बात करेंगे ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होगा, और फिर हम बात करेंगे उसमें कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, और ईएमएफ को हम इस तरीके का सिंबल एप्सिलॉन का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज। तो आज बहुत सारी नई नई चीज़ें और कुछ सेल से रिलेटेड मे भी शायद पुरानी चीज़ें आपको वापस रिवीजन करने को मिलेगी। तो यस, माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं सेल। कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं सेल। ये सेल क्या है सर? क्या ये बायोलॉजी वाला सेल है? ना भाई, ये बायोलॉजी वाला सेल नहीं है। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और सेल यहाँ पे है ग्रुप, जिसके ग्रुप को हम बोलते हैं बैटरी। सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। तो हम अगर सेल को समझ जाएं तो बैटरी भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो हम लोग सेल को कैसे बनाते हैं? ज़ूम ज़ूम, ठीक है। एक बड़ी लाइन खींचते हैं और एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव जो छोटी लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब सेल का काम क्या है? सेल is a device which provide electrical current or electrical energy to a circuit. सेल एक डिवाइस है जो किसी भी सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय प्रोवाइडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये देगा कैसे? एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके। और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही जानी जाती है। एक तरफ हायर पोटेंशियल होगा, है ऑन वन साइड, while लो पोटेंशियल ऑन अदर, जबकि दूसरी तरफ पोटेंशियल लो होगा, लो पोटेंशियल ऑन अदर, ठीक है। तो बैटरी का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कैसे सप्लाई करती है? बाय क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है, सेल डज नॉट क्रिएट चार्ज। कॉन्सेप्ट बन जाते हैं कि सेल जो है वो चार्ज बनाता है, चार्जेस ऑलरेडी होते हैं। सेल डज नॉट क्रिएट चार्जेस, इंस्टेड, जबकि सेल इज यूज्ड टू मेक चार्ज flow by difference in potential. सेल जो है चार्ज क्रिएट नहीं करता, जबकि सेल का काम है चार्जेस को फ्लो कराना। किसकी मदद से? पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, ठीक है भाई। तो इतनी बातें ध्यान रखें सेल के बारे में। और अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं कि सेल क्या है, तो ये आप चैप्टर नंबर
2 में पढ़ेंगे आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वहां पे आप पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सेल क्या है? सेल इज अ डिवाइस, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट जो कन्वर्ट करता है किसको? केमिकल एनर्जी को किसमें? टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये डेफिनेशन या ये बात केमिस्ट्री की आंखों से कही गई। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लें, फिर हम इसके थोड़े डिटेल में चलें। ओके सर, चलिए, तो सेल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं भाई? सेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? तो उसके लिए बनाते हैं हम एक डायग्राम। सर इट्स डायग्राम, यस, डायग्राम बनाते हैं हम। तो एक हम वेसल लेंगे, कटोरा नहीं सर, इट्स बीकर, यस। और इसमें हम लगाएंगे 2 रॉड जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, 2 रॉड्स यहाँ पे हम लगाएंगे और इन रॉड्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इस रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। जी गंदे करती है सर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक, ये दोनों के दोनों जो हैं ये हैं इलेक्ट्रोड। ठीक, और इस बीकर में हम भरेंगे एक फ्लूइड जो कि होता है कंडक्टिंग। इसी फ्लूइड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा फ्लूइड जो करंट को कंडक्ट कर दे, ऐसा फ्लूइड इसके अंदर भरा जाता है और ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और यहां पे हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम इस इलेक्ट्रोड को इस तरीके से लेते हैं कि ये यहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस करे। ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अरे आगे बढ़ जाओ, बड़े हो जाओ थोड़ा, है ना। ऑक्सीडेशन अब आप पढ़ोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या पढ़ा भी होगा हमने। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इस टर्मिनल पे ऑक्सीजन का लॉस होगा। और ऑक्सीजन का लॉस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। अब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये वाली रॉड कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज। भाई ये वाली रॉड कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे भैया, ठीक है। और दूसरे एंड पे यहां पे होगा रिडक्शन। यहां पे क्या होगा आपका? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला वो इस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होगा। बात समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास बटेरो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा माइनस भरा हुआ है, तो ये वाले रॉड नेगेटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है।
अगर ये नेगेटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन लेते ही दो नेगेटिव चार्ज प्लेट रख दोगे तो ये सेल काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड को बड़ा सोच समझ के यूज करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे। जबकि दूसरी तरफ हो रहा है रिडक्शन, जबकि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन, राइट में, राइट साइड में, राइट इलेक्ट्रोड। और जहां होता है ऑक्सीडेशन, इस रॉड को हम लोग बोलते हैं बेटा एनोड। ये रॉड जो है क्या कहलाती है, एनोड। और जहां हो रहा है रिडक्शन या जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस रॉड को हम कहते हैं कैथोड। तो ये राइट वाली इलेक्ट्रोड है कैथोड, ठीक है, ठीक। आप बस एक छोटा सा मेमोनिक्स याद कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिए, लोन, लोन, अरे घबराओ ना, लोन का मतलब है लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। मेमोनिक्स से भाई याद रखने के लिए लिखिए, लेफ्ट वाले में ऑक्सीडेशन होगा और इसलिए उसको एनोड कहते हैं और इसलिए वो रॉड नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो अब इसका उल्टा आप बना सकते हो, राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। तो एक याद रख लो, दूसरा वाला आपको खुद ही पता चल जाएगा कि राइट वाले में रिडक्शन होता है और उसे कैथोड बोलते हैं और वो पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। तो इसको कहीं चुपके से लिख लें, कोई देखे नहीं, चुपके से लिख लें, हाँ, ठीक। तो यहां पे होगा ऑक्सीडेशन और यहां पे होगा रिडक्शन, ठीक है। अब यहां पे ए इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा यहां पे, तो क्योंकि ये कंडक्टिंग हमने लिक्विड फिल किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्ट होकर वापस यहां पे पहुंचेगा, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिवर्स होता है। तो देखिए यहां आपको देखने को मिलेगा करंट प्लस से माइनस में जा रहा है। तो यही है बैटरी, यही है सॉरी सेल। अगर इसी तरह से मैंने ढेर सारे सेल जमा दिए तो उसको हम लोग कहेंगे बैटरी, ठीक है, उसको कहेंगे हम बैटरी। तो इतना नोट करें, इतना नोट कर लें आप लोग, ओके। अब कुछ बातें और समझिए कि यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो आप सबको पता ही होगा। दूसरी बात, ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, हाँ एक्सोथर्मिक मतलब इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी, ठीक है। जब आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे, करंट तो आपको मिलेगा, हीट रिलीज होगी। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई भी सेल यूज करते हैं तो जब आप उसको यूज करते हैं काफी टाइम तक, तो वो थोड़ा सा हीट एंड अप हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, ठीक है। ठीक है सर, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, ओके। अब हम अगर बात करें कि भाई ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है ना, सेल तो हमने समझ लिया कि सेल इस तरीके का एक डिवाइस होगा जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा। तो क्या लगा है ईएमएफ, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ is the potential of two terminal of the cell when it is not connected। जब ये कनेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, दोनों टर्मिनलों को अगर मैंने कनेक्ट नहीं किया है, उस वक्त जो पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं ईएमएफ। सर उसे ईएमएफ क्यों?
कनेक्ट होने के बाद क्यों नहीं? क्योंकि when two terminals of cell are connected, अगर दोनों टर्मिनल ऑफ सेल कनेक्ट कर दिए जाएंगे, इट्स EMF रिड्यूसेस, तो उसका EMF कम हो जाएगा, ठीक है। तो EMF अगर मैं कहूं तो ये क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस होता है ना, माइनस ऑफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो ये है EMF ऑफ सेल। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस, और नेगेटिव टर्मिनल में माइनस लगाया और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये है EMF ऑफ सेल, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर कनेक्शन के बाद ये जो रिडक्शन वाली बात है ये क्या है? तो देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक, आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। मान लीजिए मैंने एक रेसिस्टर लगाया एक्सटर्नल 4 ओम का, ठीक, और इसके पैरेलल मैंने एक वोल्टमीटर लगाया, और इसी के सीरीज में मैंने लगा दिया एक एमीटर, और यहां पे मैंने एक सेल लगाया जो कि 12 वोल्ट का है, ठीक, 12 वोल्ट का है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं ओम्स लॉ से, V = IR, तो V कितना है? 12, I हमें नहीं पता, रेसिस्टेंस है 4, तो 12 डिवाइडेड बाय 4, करंट कितना आ गया? करंट आ गया 3 एम्पियर का, 4 × 4, 4 × 3 = 12, 3 एम्पियर का करंट आया है, कैलकुलेशन से 3 एम्पियर का करंट आया। बट मैंने अगर एमीटर में देखा तो एमीटर रीडिंग दे रहा है 2 एम्पियर की, मतलब सर्किट में मैंने कैलकुलेशन जब किया तो मैंने देखा, या मेरे कैलकुलेशन में आया कि करंट जा रहा है 3 एम्पियर, लेकिन जब मैं एमीटर में रीडिंग देख रहा हूं तो एमीटर में रीडिंग कम आ रही है करंट की। क्या हो रहा है? अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेशन करूं V = IR, तो V निकालते हैं, I2, R कितना है? 4, R कितना है? 4, तो ये कितना हो गया? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट पोटेंशियल रिड्यूस हो गया जब कनेक्ट किया गया। जब आप उसको लेकर आए थे बैटरी को, तो बैटरी आप 12 वोल्ट की ही लाए थे, लेकिन जब आपने उसे कनेक्ट किया, इट्स EMF रिड्यूसेस, उसका EMF कम हो गया। अब EMF कम क्यों हुआ? रीजन है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, स्मॉल r बात करते हैं, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, उस पर बात करते हैं। तो हमने यहां पे क्या देखा? हमने देखा कि ये आपकी एक बैटरी थी, इंटरनल रेसिस्टेंस को बेटा ऐसे दिखाते हैं, है ना, बैटरी के साथ ही थोड़ा सा रेसिस्टेंस जैसा, और ये आपका बी टर्मिनल। यहाँ पे आपको लग रहा था ये 12 है, और यहाँ पे ये है मान लो V, ये है मान लो VB, और करंट पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव से आता है, तो यहाँ पे आपको लग रहा है VB - VA जो है वो एक्चुअली में 12 है, जबकि ऐसा नहीं है। VB - VA जब सर्किट कंप्लीट किया गया तो VB - VA जो है वो कितना आया? 8। इसका मतलब VB - VA = 12 - 4, 4 वोल्ट गायब हो गया कहीं, 4 वोल्ट गायब हो गया। और ये 4 वोल्ट किसने गायब करवाया? ये इस रेसिस्टेंस ने गायब करवाया। कौन सा रेसिस्टेंस? ये वाला? ना 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 ना, ये वाला नहीं, सेल का रेसिस्टेंस। सेल का भी रेसिस्टेंस? हाँ, सेल का रेसिस्टेंस। इसको हम कैसे लिखते हैं? VB - VA = 12 - I small r,
और ये जो स्मॉल r है इसी को कहते हैं अपन इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस इसी को कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब हम अगर इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? VB माइनस VA ही होता था EMF जब कनेक्ट नहीं किया जाता था, तो यही है हमारा EMF। और ये क्या है? ये है आपका, या इसको हम ऐसे लिख लें, VB माइनस VA कितना आ रहा था? 8, तो V इजिकल्स टू EMF माइनस IR। ये फॉर्मूला आप लिखें, ये फॉर्मूला लिखें कि एक्चुअल में जो V आपको मिला और ये जो V आपको मिला है इसी को कहते हैं बेटा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, ये वोल्टेज जो आपको मिला एक्चुअल कनेक्शन के बाद दोनों टर्मिनल पे, उसको बोलते हैं अपन टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? चलो उसको अपन अगली हेडिंग में लिख देंगे, ज्यादा हौश पौश हो जाएगा नहीं तो यहां पे हमारा जो ड्रॉप हुआ है वो ड्रॉप किसकी वजह से हुआ? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, IR। ठीक है, तो V इक्वल्स टू EMF माइनस IR। पॉज करके नोट कर लें। ओके, ठीक है, तो अब मैं अलग से एक हेडिंग लगा के लिख देता हूं कि भाई टर्मिनल वोल्टेज क्या है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, अलग से ही हेडिंग लगा के मैं लिख देता हूं। टर्मिनल वोल्टेज, जिसे हम लोग V कह रहे हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है? जो वोल्टेज एक्चुअली में आपको मिला, जितना EMF था उसमें से हम इंटरनल रेसिस्टेंस माइनस कर देंगे। ठीक है, और हम यहां पे देखेंगे कि ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ओम्स लॉ के हिसाब से इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ के हिसाब से इट इज IR, और ये R कौन सा है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये कौन सा रेसिस्टेंस है जो आपने एक्चुअली में लगाया था, जो कि 4 ओम का मैंने दिखाया था। तो एप्सिलॉन माइनस IR, अगर इस IR को यहां ले आए तो IR प्लस I स्मॉल r इक्वल्स टू EMF। अगर मैं यहां से I निकालूं तो ये बचेगा R प्लस R इक्वल्स टू EMF। तो I इजिकल्स टू EMF अपॉन R प्लस R। हमारे दिमाग में अभी तक चलता था कि I इक्वल्स टू V बाय R होता है, क्योंकि सर्किट में बैटरी का खुद का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट था, तो हमें ये करंट बढ़ा हुआ मिलता था, लेकिन अभी करंट थोड़ा कम हमें मिलता है। अभी करंट जो हमें थोड़ा कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब इस रेसिस्टेंस में एक रेसिस्टेंस और ऐड हो गया है, जो बैटरी का सेल का खुद का रेसिस्टेंस है, और इसको हम फिर EMF कह रहे हैं। तो ये आपका यहां से करंट का फॉर्मूला निकलेगा जब आप सेल EMF की बात करेंगे। और ये जो V है यहाँ पे, ये है वो टर्मिनल वोल्टेज जो आपको एक्चुअली में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है सर? ये इंटरनल रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये कैसे है? आप देखिए, इसको भी थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि मैंने ये 2 रॉड लगाए, ये नेगेटिव थी। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया उसी ये पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, और इसको हमने एक इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया था। इंटरनल रेसिस्टेंस कहाँ से आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। एनोड, कैथोड। यहाँ पे जब हमने इसको कनेक्शन किया तो ठीक है सर, यहाँ पे बटेरो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसे सप्लाई करेगा। अब यहाँ मेरी बात सुनिए, क्या आपको लग रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इतने प्यार से यहाँ चला जाएगा? क्या आपको लग रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इतने प्यार से चला जाएगा? नहीं।
ये जो एरिया है इनके बीच का, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हो, यही क्या करता है, यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देता है। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर तो है, लेकिन क्या ये परफेक्ट कंडक्टर है? जैसे हमारे मटेरियलों में भी होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब कंडक्टर तो हैं, लेकिन क्या इनके बीच में रेसिस्टिविटी नहीं होगी? क्या ये वायर खुद की कोई रेसिस्टेंस नहीं रखेंगे? रखेंगे ऑब्वियसली। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट अगर कंडक्टर है तो क्या इसमें अपना कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। उसी रेसिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, क्योंकि ये सेल के अंदर की बात है। इस इलेक्ट्रोलाइट की भी प्रॉपर्टी होगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन को रोक दें, कम होगा, कम रोकेगा, लेकिन होगा तो सही, इसलिए। ठीक। अब यहाँ पे ये जो R है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो R है, फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहली चीज कि इंटरनल रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका एरिया? इलेक्ट्रोड का एरिया। जितना कम एरिया होगा इंटरनल रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा एरिया होगा इंटरनल रेसिस्टेंस उतना कम। तो अगर आपको अपने सेल का रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस कम करना है तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, इंटरनल रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है? डी है इन दोनों रॉड के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक। तीसरी बात, इंटरनल रेसिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है। चौथी चीज, R इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। C क्या है? C है कॉन्सेंट्रेशन। आपके इलेक्ट्रोड के कॉन्सेंट्रेशन पे भी बात होगी। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे आप इलेक्ट्रोलाइट का, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। जितना कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना कम इसकी रेसिस्टेंस मिलेगी। ठीक है। तो ये है आपका इंटरनल रेसिस्टेंस, R, इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है। तो पॉज कर लें वीडियो को और नोट कर लें। ओके। ठीक। तो अगर मैं समरी करूं बेटा इस पूरे लेक्चर की, तो सेल क्या है? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो आपके सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएगा, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस बनेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है सर। अब आप एक सेल जब लेकर आते हैं 12 वोल्ट, 10 वोल्ट किसी भी पोटेंशियल का, तो वो पोटेंशियल जो है कहलाता है ईएमएफ ऑफ सेल, क्योंकि आपने अभी उसे कनेक्ट नहीं किया है। तो जब भी अब आप सेल लेकर आएंगे तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा सेल इतने वोल्ट का है, आप कहेंगे मेरे सेल का ईएमएफ इतना है। ठीक है, मेरे सेल का ईएमएफ इतना है। तो सेल का ईएमएफ क्या कि कनेक्शन के पहले उसकी क्या पोटेंशियल है, उसे कहेंगे सेल ईएमएफ। ठीक है सर। अब जब अपन सेल को कनेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि जितना ईएमएफ उसका था उससे वो रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट आया इंटरनल रेसिस्टेंस का, कि हमें तो यहाँ लग रहा है बढ़िया से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और फिर सेल वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये साइकिल बढ़िया चल रही होगी। लेकिन यहाँ पे ये साइकिल थोड़ी स्लो हो जाएगी। जब थोड़ी साइकिल स्लो होगी तो करंट की स्पीड जिस तरीके से मिल रही थी वो करंट की स्पीड भी थोड़ी स्लो होगी, हाँ कि ना। जब करंट की स्पीड स्लो होगी या इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होगी तो करंट भी तो कम हो जाएगा। तो जब करंट कम हो जाएगा तो पोटेंशियल भी ड्रॉप हो जाएगा। और वो पोटेंशियल ड्रॉप क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेसिस्टेंस। तो जो पोटेंशियल आपको कनेक्शन के बाद मिलेगा उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो आपके आज इस लेक्चर के मोस्ट 4 पार्ट थे कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है और सेल
पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो इन चारों बातों को आपको इस लेक्चर में समझाया गया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। और ये फैक्टर्स आप जरूर याद रखें कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, पुराना पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।